वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और इसी प्रकार रेगुलर क्लास चलेगा साइंस का, मैथ का और भी सब्जेक्ट का, सोशल साइंस का। तो देखते हैं हमारा आज का चैप्टर नाम है रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। हम लोग आज तक जितने भी जीवन में देखते आ रहे हैं किसी न किसी प्रकार की अभिक्रिया को अर्थात रिएक्शन को देखते आ रहे हैं। तो पिछले बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे वाला कि कौन कौन से देखते आ रहे हैं, जानते भी नहीं हैं लेकिन बहुत से रिएक्शन को कर चुके हैं और देखते आ रहे हैं। जैसे गर्मी के मौसम में, गर्मी अब आने ही वाला है, क्या गर्मी लगभग आ चुका है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, दूध ज़्यादा देर तक रहने पर क्या होता है, फट जाता है अर्थात खाटा हो जाता है। ये भी हमारा क्या है, अभिक्रिया है। भोजन को पक जाना ये इसी प्रकार क्या है, एक अभिक्रिया है अर्थात रिएक्शन दे रहा है। भोजन को पक जाना, भोजन को पच जाना और भी बहुत सारे निम्नलिखित क्या है, अभिक्रिया हैं। जैसे क्या है, लोहा क्या देते हैं, नमी वाला स्थान पर रख दिया जाए तो लोहे में बहुत जल्द क्या होता है, जंग लगता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में जंग लगता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने वाले हैं। तो क्या कुछ एग्जाम्पल है, एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं। तो हमारा क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक धातु है। तो धातु के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे धातु में चमक भी होते हैं। तो हमारा जो मैग्नीशियम है धातु होता है, इसमें क्या है, चमक होता है। जो धातु अर्थात मैग्नीशियम की जो चमक होती है चांदी के समान होती है। लेकिन प्रयोगशाला में मैग्नीशियम सीएम अर्थात इसको Mg से सूचित किया जाता है। प्रयोगशाला में देखें तो ये हमारा चांदी के समान चमक को नहीं दिखता है। अच्छा, जिस प्रकार हम लोग रूम में बहुत दिन के बाद, लंबे समय के बाद जाते हैं तो क्या डस्ट पड़ा होता है, उसी प्रकार जो हमारा मैग्नीशियम है तो ये हमारे ऑक्सीजन से, वायु से अभिक्रिया कर लेता है। हवा जिसको बोलते हैं, हवा से अभिक्रिया करके एक दूसरा पदार्थ बनाता है, नए पदार्थ बनाता है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना लेता है। और इसी प्रकार के कई एग्जाम्पल है। तो डीपली जानेंगे और धीरे धीरे जानते हुए चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्रियाकलाप देख लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और हमारा सेकंड क्रियाकलाप देखते हैं। इस बुक में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस मैग्नीशियम को क्या किया है, लिया है और ट्यूबलाइट है, चिमटी देखते हैं, उसे पकड़ कर क्या आग पर गर्म किया जा रहा है, रिबन को। और गर्म करके क्या कहते हैं, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड से एक बर्तन है जो कि लाइटर टाइप का दिख रहा है, उसमें रखा जाता है। उसमें क्या होता है, एक नए पदार्थ के जलने के बाद क्या दहन पैदा करता है। ये हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक ग्लास में चिमटा बनाता है। ठीक है, फोन ले लो उधर से, साइड से जा। ठीक है, 1 मिनट। हमारा जो सेकेंड एक्टिविटी है, बिना बुझा हुआ चूना और जल में मिलाने पर एक नए पदार्थ का बनता है, CaO। ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है, इसको ध्यान रखेंगे। बिना बुझा चूना, ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है। ये हमारा जल से रिएक्शन करता है H2O से, और अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। ये जो रिएक्शन है बहुत फेमस रिएक्शन है। बिना बुझा हुआ चूना और जल से रिएक्शन करके क्या होता है, बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है, CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, बाकी ऊपर वाला के ध्यान में नहीं रख सकते। ये छोटे में रिएक्शन है, इसमें बहुत सारे रिएक्शन है और
जानेंगे कौन सा रिएक्शन ठोस में है, लिक्विड में है और कौन सा गैस में है, और कैसे जाने कि रिएक्शन किस साइड से किस साइड है। ये हमारा LHS है और RHS है, और अभिक्रिया से पहले को क्या कहते हैं और अभिक्रिया के बाद को क्या कहते हैं, इसी को बुक में डीपली डिस्कस किया गया है यूनिट फर्स्ट में। और बैलेंस करने के लिए भी फर्स्ट में नहीं लास्ट तक सीख जाएंगे। सेकेंड में क्या है, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो इसी के बारे में डीपली चर्चा किया है। इस साइड को क्या करते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, जिसको उत्पाद कहते हैं। अभिकारक से मिल क्या उत्पाद, अर्थात दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाया जा सकता है, या एक पदार्थ से दो नए नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन जो हमारा मेन रूप है, अभी समझाने का जो मकसद है, ये हमारा अभिकारक है। अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। या इसको बोलते हैं, एक और नाम है प्रतिफल। प्रतिफल हमारा जो RHS अर्थात RHS में देखेंगे तीर के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या आएगा, हमारा प्रतिफल आता है, रिजल्टेड आता है। अगर एरो का सीन जिस तरफ है, इसका अर्थ है कि अभिक्रिया ए साइड से होकर ए साइड जा रहा है, अर्थात इधर से LHS से RHS की तरफ जा रहा है। ये तो LHS की तरफ क्या अभिकारक बोलते हैं, और RHS का है प्रतिफल या उत्पादक बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। जो ऊपर वाला रिएक्शन जो दिखाया गया, मैग्नीशियम प्लस हवा को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO शॉर्ट में लिख सकते हैं। जो ये हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया, अर्थात शब्द इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, कंकालिक समीकरण, अर्थात कंकालिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर केमिकल रिएक्शन, स्केलर बोलते हैं, या इसको हिंदी बोलते हैं कंकालिक समीकरण। इसका एक और नाम क्या है, कंकालिक। कंकालिक समीकरण, स्केलर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा जो इसका यही वर्ड है, जो हम लोग अगर उसका जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या है, शॉर्ट में Mg लिखते हैं, तो मैग्नीशियम को ही क्या कहें, Mg लिख दें। इसी प्रकार बिना बुझे हुए चुना के CaO लिख दें, प्लस में जल क्या लें, H2O लिख दें। इसका क्या है, जल है, जल, इसका H2O लिख दें। तो ये हमारा जो शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारा क्या कंकालिक हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंकालिक समीकरण भी कहते हैं, इस फॉर्म को शब्द से डिनोट करने से पता। और सेकेंड एक्टिविटी क्या है, उसी पर एक एग्जाम्पल लिया गया। एक और क्वेश्चन जब उठता है हमारे मन से कि कब समझेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस किस अवस्था में जान सकते हैं। तो हमारे अवस्था जानने के लिए बहुत सी इक्वेशन की अवस्था है। जैसे देख लेते हैं, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात वस्तु को क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर अवस्था में जिस प्रकार चेंज करते हैं, अवस्था में परिवर्तन होता है। अर्थात एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जिस प्रकार हम चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उस प्रकार क्या हमारा अवस्था में चेंज होना चाहिए। सेकंड क्या, हमारा कलर में चेंज होना, अर्थात रंग में क्या करना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। थर्ड में क्या, अवक्षेप का बनना चाहिए। अवक्षेप का बनने का अर्थ ये है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रिएक्शन किया, माने हमारा क्या है, Ca हमारा क्या H2O है, हमारा बन के एक अवक्षेप बना। अवक्षेप बनने का कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जल में यहाँ पर क्या बनता, कार्बन डाइऑक्साइड बनता, CO2 बन सकता था। अदर और रिएक्शन लेंगे तो आगे चल के समझ में आएगा। माने CO2 बनेगा तो CO2 हमारा क्या है, एक प्रकार का गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हवा में उड़ जाएगा। या अदर से क्या ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन हवा में उड़ गया तो वो हमारा उड़ गया। बाकी जो शेष बच गया, जैसे हमारा बुझा हुआ चूना बच गया, तो ये हमारा क्या अवक्षेप हो जाता। इसी पर क्या अवक्षेप में का बनना या गैस का निकलना। ये गैस अभी बोले CO2 निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, उस पर क्या हमारा गैस भी निकल सकता है। उसका ताप में पड़ना, अर्थात उसके टेम्परेचर में
परिवर्तन होना चाहिए। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन करके कुछ बना तो कुछ नहीं निकला, गैस भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, उसके टेम्परेचर जो पहले के अवस्था में अर्थात जो इस अवस्था में अभी टेम्परेचर है, उसके बाद अभिक्रिया के जो बाद मिलता प्रतिफल में मिलता उसमें के टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए। अर्थात ऐसे कई ऐसे और रिएक्शन है कि रिएक्शन तो हो जाता है लेकिन कुछ पदार्थ भी नहीं बना, सेम टू सेम रह गया, तो उसमें का गैस भी रिलीज नहीं हुआ, कुछ नहीं रिलीज हुआ, तो उससे क्या टेम्परेचर में डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। इसी अवस्था में भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुआ है अर्थात रिएक्शन हुआ है। रसायन समीकरण, ठीक है। संतुलन रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है इसके बारे में जानते हैं। अर्थात इसमें इक्वेशन है संतुलन असंतुलन, समीकरण दो प्रकार के, संतुलन असंतुलन, दो टाइप्स का होता है। तो संतुलन होने का क्या महत्व है, इसमें जो इक्वेशन में जो समीकरण संतुलन किया गया है, ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट बना है बिना बुझा हुआ चूना और जल से एक बुझा हुआ चूना बना, अगर इसमें जितने भी काउंट करेंगे तो हमारा दोनों तरफ क्या होगा, सेम सेम है, तो हमारा था बैलेंस है। बैलेंस करने का है संतुलन, अर्थात बराबर। जिस प्रकार हम लोग किसी भी दुकान पर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक तरफ क्या होता है, बंटवारा धरा होता है, एक तरफ हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, चीनी ले लिए, आटा ले लिए, जो भी कुछ है, गेहूँ ले लिए, जो भी कुछ तौल के ले लेते हैं, तो हमारा जो क्या दोनों बैलेंस इक्वल रहता है, अर्थात अभिकारक और प्रतिफल दोनों क्या है, बैलेंस होना चाहिए। ये हमारा इक्वेशन का कहना है। इसमें कहा गया है कि नहीं ऊर्जा का निर्माण होता है, नहीं इसमें ऊर्जा तो नहीं है लेकिन इसमें ऊर्जा भी है, देखने के लिए मिलेगा, ऊष्मा जो हीट के रूप में बाहर निकलता है ऊर्जा भी मिलता है, लेकिन इसमें मेन रूप से डीपली जो चर्चा किया गया है इसमें परमाणु द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड किया गया है। तो इसमें नहीं तो द्रव्यमान अधिक होता है, निर्माण होता है, नहीं विनाश होता है, अर्थात नहीं खत्म किया जा सकता है, नहीं उत्पाद बनाया जा सकता है। इस डीपली केमिस्ट्री में जो इक्वेशन बैलेंस करना है उसमें, तो हमारा जो इस तरफ जो जितना भार है हमारा उत्पाद प्रतिफल में भी उतना ही भार रहेगा, इस तरफ जितना भी एलिमेंट्स रहेगा उतना भी क्या प्रतिफल में एलिमेंट रहेगा। तभी कारक में एलिमेंट्स गिनते हैं और प्रतिफल में एलिमेंट्स गिनते हैं, अर्थात तत्व कितना है। ये हमारा जो सिंपल रूप में देखे तो तत्व है, अगर ज़्यादा रूप में देखे तो क्या हमारा कंपाउंड या यौगिक बोलते हैं। जैसे देखते हैं सी हमारा कैल्शियम को दर्शाता है, तो हमारा इस साइड कैल्शियम का एक है अभिकारक के साइड, अर्थात तीर के ए साइड और तीर के ओ साइड दोनों को जोड़ के देखते हैं, हमारा कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन एक है, अब प्लस में एसिड अभिक्रिया की तरफ है तो दो गो हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है कितना है, इस ब्रैकेट देने का अर्थ है कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी कितना है, दो है। हाइड्रोजन ये साइड क्या है, दो है, ये साइड भी देखते हैं हाइड्रोजन दो है। तो हमारा जो जो इक्वेशन अभिक्रिया हुआ है ये हमारा बैलेंस है, अर्थात संतुलन समीकरण है, इसको नाम भी दे सकते हैं संतुलित समीकरण। इसी प्रकार के चर्चा किया गया संतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलन करना अर्थात बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, अर्थात इसके बैलेंस करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक होता है अनुमान विधि, दूसरा होता है ब्रज विधि। ब्रज विधि नहीं सॉरी बीजगणितीय विधि है, इसमें क्या दिया बीजगणितीय विधि। तो इसके बारे में जानते हैं कि अनुमान विधि क्या है और बीजगणितीय विधि क्या है। यहीं समझा देते हैं क्योंकि इस पर लिखा हुआ कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा। छोड़ो हटाओ। जैसे हम एग्जाम्पल में अनुमान विधि की बात कर रहे हैं, अनुमान विधि हालांकि एग्जाम में इसका कोई प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन जो हमारा जो मेथड है इसको बता देते हैं। अनुमान विधि
अनुमान विधि होने के लिए 5-6 कंडीशन है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले सबसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस वायु से हमारा क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसी को क्या मैग्नीशियम क्या कहते हैं, Mg प्लस ऑक्सीजन को O2, हम क्या बनेगा MgO। तो हमारा जो इक्वेशन है विक्रिया का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो हमारे ये बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस होंगे मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये 2 से मल्टीप्लाई होता है 2 हो जाएगा, इस तरह भी क्या मैग्नीशियम 2 है, तो हमारा बैलेंस हो गया। इसको लिखने का पीछे का रीजन बता रहे हैं, अर्थात इसको समझाना है अनुमान विधि। अनुमान विधि कहता है सबसे पहले क्या होता है, उसको क्या होता है, शब्द कोश में, शब्द इक्वेशन में लिखता है। शब्द इक्वेशन हो गया, हमारा शब्द में लिख दिया। दूसरे कहते हैं कंकालिक रूप में लिखते हैं। फर्स्ट शब्द कोश में लिख दिया, दूसरा क्या है, उसे कंकालिक रूप में लिखना है, कंकालिक समीकरण के रूप में लिखना है। थर्ड क्या है, सब समीकरण के अभिकारियों और उत्पादों के बीच का रसायन का, अर्थात इसको क्या होता है, तीर का निशान दे देना है, किससे किस तरफ अभिक्रिया हो रहा है, अर्थात अभिक्रिया को बता देना है कि किसके तरफ से किस तरफ, अर्थात हमारा इस तरफ से लेके उस तरफ जा रहा है हमारा रिएक्शन होके, इस तरफ क्या है अभिकारक है, उस पर क्या उत्पाद या प्रतिफल बोल सकते हैं। हो गया। फोर्थ क्या कहता है, ये हमारा कंकालिक समीकरण है, इसकी सूची बनाना है। सूची बनाना अर्थात दिखना है कि मैग्नीशियम का एगो है और ऑक्सीजन का एगो है, इस तरफ देखा मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का एगो है, तो इस तरफ देख लिए हैं, बैलेंस कर दिए, इसको हटा देते हैं। यही अपने मन से लगाए थे, बैलेंस किए थे। तो इस तरफ अगर देखा जाए तो हमारा जो मैग्नीशियम था 1 था, ऑक्सीजन था 2 था, इसमें मैग्नीशियम 1 था और क्या था, ऑक्सीजन भी 1 था, जो कि क्या दोनों अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए आगे लास्ट प्रोसेस में देखेंगे, इसको बैलेंस भी कर देंगे। अधिक परमाणु वाले तत्व के जटिल सूत्र के योग के परमाणु को पहले संतुलित करता है, अर्थात इसको बैलेंस करता है, जो कि अप्लाई है। हमारे इस तरफ क्या है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, उस तरफ क्या है, मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। इसका लास्ट टर्म 5 ही तरीका है इसको अध्ययन करने के लिए कि हमारा जो अनुमान विधि द्वारा बैलेंस किया जा सकता है। तो इसमें कहता है कि बॉक्स बनाकर चयन कर, अर्थात इसको जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक अलग बॉक्स बना लें और O2 है बॉक्स, Mg हमारा O है, ये जो हमारा जो बॉक्स में है दोनों एक ही साथ रहेगा, हमारा दोनों क्या है एक ही साथ रहेगा। तो मैग्नीशियम 1 है, तो इसमें किस प्रकार के बैलेंस करने के लिए कहाँ से कौन से डिजिट को गुना करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या हमारा इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी लगा के 2 कर सकते हैं क्या, ये हमारा करना क्या होगा, गलत होगा। ये हमारा करना क्या होगा, गलत होगा। कैसे गलत होगा हम बताते हैं। किसी भी इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए हम नीचे से गुना नहीं करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का फार्मूला ही होता है O2, तो इसको हम O2 इसलिए नीचे में लिखे थे, इसका लिखाता है परिस्थिति है। और भी ऐसे तत्व है जिसके नीचे में पहले से ही लिखाता है तो लिखाता है। अगर हमको बैलेंस करना है तो किसी के नीचे में गुना नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो आगे में करेंगे, और आगे में करेंगे तो उसके साथ जितने भी तत्व लगा हो रहेगा सब में गुना हो जाएगा। जैसे क्या यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ 2 से भी गुना हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी 2 से गुना हो जाएगा। मान लिया अगर पहले से 2 से होगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका अर्थ है यहाँ से तो पहले अपने से लगाया था, इसको गलत है, इसको हटा देते हैं।
अब सही है, ठीक है। अब बैलेंस करना है, तो जब ही हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो जितने भी लग रहा है सबके साथ गुना होगा, तब क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है। प्लस का सिंबल आ जाने के बाद ही क्या होता है, आगे दे प्रोसेस नहीं बढ़ पाता है। जैसे मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मैग्नीशियम हो गया। अब अगर ऑक्सीजन को अनबैलेंस हो रहा है तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, अगर लगाने का मन है, अगर आवश्यकता पड़ रहा है तो इसके बीच में से लगा सकते हैं, लग जाएगा। लेकिन नीचे से अपने मन से 2 यहाँ पर नहीं लगा सकते और किसी और जगह नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम भी क्या होगा, हो जाएगा 2 गो, ऑक्सीजन भी क्या होगा 2 गो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों पर यहाँ प्लस का सिंबल नहीं है। अब माइनस का सिंबल तो इक्वेशन में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है उसके पीछे भी रीजन बता देंगे। हमारा क्या है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, क्या होगा ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो हमारा क्या दोनों साइड क्या बराबर है, मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2, ये हमारा बैलेंस हो गया। बैलेंस करने का यही विधि है। हाँ, और प्लस क्यों देते हैं इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी इसमें प्रोडक्ट में घटाया नहीं जाता है, 2 प्रोडक्ट को जोड़ा जाता है और 2 ही प्रोडक्ट से क्या होता है अलग अलग बिखर जाता है। अर्थात मान लिया अगर इसी रिएक्शन को पलट दिया जाए, एरो का सिंबल इस साइड दिया जाए, तो हमारा जो होगा रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड टूट के 2 अलग भाग में बढ़ सकता है। मैग्नीशियम अलग हो सकता है, ऑक्सीजन अलग हो सकता है। तो अभी जितना जानते हैं उतना ही जानते हैं, उसके बारे में आगे डीपली जानने के लिए है, इसलिए और बताएंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाले हैं। जैसे हम कई बार एक ऐसे स्टूडेंट होता है कि एलिमेंट्स पहचानने में प्रॉब्लम होता है। एलिमेंट्स कहने का तत्व पहचानने में प्रॉब्लम ये प्रकार का होता है कि इसको हम कोबाल्ट समझें कि CO बने, कार्बन मोनोऑक्साइड समझें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसको क्या अलग अलग तत्व माने कि दोनों एक ही तत्व मान ले। अर्थात क्या है, कार्बन भी इसको मान ले और ऑक्सीजन मान ले कि इसका कोबाल्ट माने। हमारा एक एलिमेंट्स तत्व में है कोबाल्ट, CO होता है, तो उसको कोबाल्ट पढ़ें कि कार्बन और ऑक्सीजन पढ़ें, तो कैसे पहचानेंगे कि 2 अलग अलग तत्व है कि एक ही तत्व है। तो हमारा जो यहाँ पहचानने के लिए एक ही मेथड है। अगर दोनों कैपिटल में लिखा था, बड़े बड़े में लिखा हुआ, तो हमारा क्या ना दोनों तत्व अलग होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, कार्बन भी अलग ऑक्सीजन भी अलग होगा। अगर इसी को CO लिख दें तो हमारा कोबाल्ट हो जाए। एक तत्व स्मॉल है और एक तत्व कैपिटल है, तो हमारा एक तत्व कहलाएगा। जैसे हम अभी पर क्या मैग्नीशियम देखें तो हमारा क्या M अलग है G अलग है, नहीं, इसमें कैपिटल एक ही को दिखेगा, तो M क्या है कैपिटल है और G क्या स्मॉल है, तो इसको एक तत्व मानते हैं। अगर इसी को M और कैपिटल G लिख दें तो हमारा क्या अलग अलग तत्व है, M अलग तत्व हो जाएगा, G अलग तत्व है। ये अलग बात है कि हम लोग के अभी तक प्रोजेक्ट टेबल में नहीं पढ़ने को मिला गया, लेकिन ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर दिखेगा तो इस प्रकार समझ जाएंगे। अगर दोनों का साइज सेम मिले तो समझें कि क्या है दोनों अलग अलग तत्व है। अगर एक बड़ा एक छोटा मिले तो हमारा क्या है एक तत्व है। ये बात को समझ गए। और देखते हैं आगे। सेकंड क्या है बीजगणितीय विधि, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड जानने के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जांपल इसमें भी लिया है। तो जिसमें क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किसको क्या कहते हैं, जिस बार का हम मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या होगा मैग्नीशियम को A मान ले, ऑक्सीजन को B मान ले, और इस प्रकार प्रोसेस के द्वारा क्या होता है बनाया जाता है। ये मेथड भी पूछता नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा इसको डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। एक हमारा आता है रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्था में संकेत लिखना, अर्थात सिंबॉलिक के बारे में समझता है। सिंबॉलिक अर्थात किस प्रकार सिंबॉलिक दिया जाता है। हमारा मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम क्या है मेटल है, धातु है, तो उसको क्या कहते हैं नीचे की तरफ एरो का सिंबल देते हैं। अर्थात
ये हमारे इसमें जिसको जो पदार्थ ठोस रूप में रहता है उसको क्या नीचे की तरफ आता है, बैठा हुआ रहता है, उसे सॉलिड को एस से या तीर के नीचे की तरफ से दर्शाया जाता है। जैसे इसमें दिखाते हैं, यहाँ पर कैप ब्रैकेट देके एस लिखा हुआ रहेगा। जैसे हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के जो है हमारा गैस है तो गैसीय रूप के फॉर्म के एरो के रूप में ऊपर दिया जाएगा, या एरो देखने के मिलेगा या लेटर में लिखने के लिए। तो हमारा जो गैस है तो गैस को जी से दर्शाते हैं और ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा सॉलिड के रूप में रहता है तो क्या है, तरल के रूप में नीचे, सॉलिड के रूप में है तो नीचे रहेगा, या इसको एस से दर्शाया जाता है। गैस और ठोस का तो हो गया। अगर इसमें कहीं पर जल देखने के लिए मिल जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो एक क्यू लिखते हैं, ठीक है। बात एरो को आ जाए तो एरो नीचे दिया ही देखेंगे, क्योंकि हमारा जल है जो धरती पर ही रहता है, नहीं कि आसमान में रहता है। जैसे कि हमारा क्या, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सभी हो वही एग्जांपल देख लेंगे ताकि प्रॉपर तरह से समझ में आ जाए। जैसे हमारा जिंक Zn प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक, और हमारा क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक प्लस हाइड्रोजन है। जैसे इसमें देखने के लिए मिल रहा था हमारा क्या, सॉलिड है, सॉलिड अर्थात सॉरी जिंक है, यह धातु है तो धातु हमारा क्या, सॉलिड होता है। तो सॉलिड को क्या करेंगे, एस से दर्शाएंगे। H2SO4 ये हमारा हाइड्रोइक सल्फ्यूरिक है, जो कि हमारा ये बैटरी में यूज किया जाता है, हमारा जल के रूप में जाता है। तो इसको क्या करेंगे, एक क्यू के रूप में दर्शाएंगे, एक क्यू, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म पे जाता है तो ए और क्यू दर्शाएंगे। ये हमारा क्या, हाइड्रोजन गैस है तो गैस के रूप में दर्शाएंगे। बात रह गई एरो के, तो एरो में कैसे दर्शाएंगे, इसका एरो नीचे होगा, इसका भी एरो नीचे होगा और इसका भी एरो नीचे होगा। हमारा गैस हाइड्रोजन तो इसका एरो क्या होगा, ऊपर होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे कि किसको किस प्रकार दर्शाया जाता है। इसके बारे में हो गया कि भौतिक अवस्थाओं को किस प्रकार संकेत के रूप में लिखते हैं, सिंबॉलिक संकेत या वर्ड अर्थात वर्ड सिंबल संकेत वर्ड के रूप में, शब्द के रूप में कैसे लिखते हैं। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजन अभिक्रिया। कहता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले क्या है, जब दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ के निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया। मेन पॉइंट कुछ नहीं, डिफिनेशन का याद रखना है, मेन पॉइंट याद रखना है। इसमें क्या है, दो गो पदार्थ है, क्या है, दोनों मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देगा, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखने का तरीका होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ
मिलकर एक नए पदार्थ को निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लें कार्बन है प्लस ऑक्सीजन मिला दिया तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। हमारा कार्बन एक अलग पदार्थ था और ऑक्सीजन अलग पदार्थ है, दोनों मिलकर क्या बनता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग को जो मेन पॉइंट है इसमें दो पदार्थ है, दो से अधिक हो सकता है, लेकिन जो कम से कम दो होना चाहिए। अब एक पदार्थ अपने खुद में रिएक्शन तो कर नहीं सकता है, तो इसलिए क्या कम से कम दो पदार्थ होना अनिवार्य है अर्थात जरूरी है। दो से अधिक हो सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए क्या दो अलग अलग पदार्थ है मिलकर एक नए पदार्थ निर्माण कर उसे क्या संयोजन। तो मेन जो बात पॉइंट ध्यान देने वाली है, दो या दो से अधिक पदार्थ। हमारा जो मेन पॉइंट है कि दो या दो से अधिक फिर नए पदार्थ का निर्माण करता है। दो चीज मिलेगा तो एक नए पदार्थ का तो निर्माण करवे ही करेगा ना। इसमें और भी एग्जाम्पल लिया होगा, जैसे क्या हाइड्रोजन लिया गया है और प्लस O2 लिया गया है, तो हमारा H2O बनता है, जल का निर्माण होता है। इसको बैलेंस कर दिया गया है, इस जो इक्वेशन दिया गया हमारा अनबैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से दो से कर देंगे। हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन दो दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन क्या 2 हो गया, क्या होगा सभी में मल्टीप्लाई होता है। इसमें दो से मल्टीप्लाई किया है, पहले से 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन पहले से क्या था 1 थे, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया। तो बैलेंस करना भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे एक ऐसा है चैप्टर जिसमें क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बैलेंस करने के लिए ही है। अब बैलेंस करने वाला एग्जाम में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो कहेगा निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, और ऑप्शन रहेगा टिक करने के लिए। अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो 4 से 5 इक्वेशन क्या होगा पूछ देगा कि बैलेंस करें खुद से। जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, जब हम लोग किसी भी पदार्थ को, इसमें पॉइंट एक दिया गया है जो कि मेन है अभी भी आई है, जो शारीरिक अर्थात जीवन लाइफ में महत्व है, एग्जाम में इसे नहीं पूछा गया। भोजन में हम लोग खाते हैं तो हमारा एक कम्प्लेक्स रहता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है अर्थात तो वासा जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला कहता है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज। तो हमारा ग्लूकोज के रूप में जो था ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दें C6H12O6, ठीक है। ये भी क्रिया है आश्वासन के रूप में क्या होता है सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज से क्या ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और यहाँ से निकलने के बाद क्या है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा क्या है एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इससे हमारा क्या ऊर्जा का प्रदान में होती है। अब नीचे आ गया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या उसका एक और नाम है अपघटन, इसी में लिख दें हमारा क्या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसका एक और नाम है अपघटन। दूसरा नाम क्या है अपघटन अभिक्रिया। तो हमारा अपघटन में क्या है लास्ट, तो अपघटन का डिफिनेशन क्या है सेम है, नहीं हल्का सा चेंज है। जब एक पदार्थ
यहाँ पे क्या है, जब एक पदार्थ पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या है, उसमें क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। इसमें कह रहा है एक ही पदार्थ है, एक ही वो है, और दो या दो से अधिक भाग में कह रहा है और टूट जा रहा है। जैसे ये पेन है, एक ही पेन है, इसको सॉरी मार्कर है, एक ही मार्कर है, लेकिन इसको क्या काट कर दो या दो से अधिक पार्ट में क्या कहते हैं, बिखार देंगे। जब इसको बिखार देंगे तो क्या है, एक नए पदार्थ बन जाएगा। उसी प्रकार क्या है, एक पदार्थ से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करें उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अर्थात ठीक इसका क्या होता है, ओपोजिट होता है। इसका तीर इधर दिया है, अगर तीर को इस साइड कर दिया जाए तो हमारा अभिकारक ये हो गया, उत्पाद ये हो गया, हमारा प्रतिफल ए साइड हो गया। ठीक है, हमारा प्रतिफल ए साइड हो गया। इससे क्या होगा कि हमारा एक पदार्थ है, इस पदार्थ से क्या होगा, टूट रहा है, तो इसमें से क्या हो रहा है, कार्बन अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन क्या अलग हो जा रहा है। या हो सकता है कोई और पदार्थ टूटकर और बिखर जाए, तीन भाग में टूट जाए, तो क्या होगा, वियोजन होगा। लेकिन कम से कम उसको क्या होगा, दो भाग में टूटने पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन क्या है, संयोजन के ठीक उल्टा होता है, या बोलो संयोजन के ठीक उल्टा वियोजन होता है। दोनों बात एक ही है। तो इसका क्या, एक पदार्थ से दो अलग अलग भाग में टूट गया, इसी को वियोजन कहते हैं। और बाकी देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।